दानापुर अनुमंडल का टॉप 10 अपराधी है जिसका नाम गोविंद कुमार सन ऑफ सुबोध शाह है, जो भट्टा रोड का रहने वाला है। इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जो बहुत ही अनुमंडल के स्तर पर बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है। और ये आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और अभी जिस केस में इसको जेल भेजा जा रहा है वो केस संख्या 627/24 है, जिसमें हत्या की गई थी और आर्म्स एक्ट भी लगा था। और इसमें जो भूमिका थी, इसने हथियार प्रोवाइड कराया था। 12/7/2024 का ये मामला था जब जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बता दें आपको कि लखनी बीघा में एक युवक विशाल की पीट कर हत्या कर दी गई थी और अपराधी मौके से फरार हो गए थे। और इस घटना के बाद भारी बवाल जो है वो परिजनों ने काटा था और न्याय की गुहार लगाते नजर आए थे। तो वहीं आज आपको बता दें कि दानापुर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने इस मामले में संलिप्त एक को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि इस मामले में एक कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर जांच जो है जारी है। तो बता दें आपको कि पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बीघा में विशाल कुमार नामक युवक की पीट कर हत्या हो गई थी। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान लखनी बीघा निवासी मनोज सिंह के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस बात की जानकारी दानापुर ASP भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आप सुने। दानापुर अनुमंडल का टॉप 10 अपराधी है जिसका नाम गोविंद कुमार सन ऑफ सुबोध शाह है, जो भट्टा रोड का रहने वाला है। इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जो बहुत ही अनुमंडल के स्तर पर बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है। और ये आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और अभी जिस केस में इसको जेल भेजा जा रहा है वो केस संख्या 627/24 है, जिसमें हत्या की गई थी और आर्म्स एक्ट भी लगा था। और इसमें जो भूमिका थी, इसने हथियार प्रोवाइड कराया था। और इसमें जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में इसको लाया गया है। और 12/7/2024 का ये मामला था जब जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। तो उसमें जितेंद्र राय जो थे कहाँ के थे? भट्टा रोड के रहने वाले थे और ये व्यक्ति भी भट्टा रोड का ही है, जिसने इसमें केस में जिसने मारा था उसको इसने हथियार प्रोवाइड कराया था। इसके साथ साथ इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। और इस पर पूर्व में दानापुर थाना के अंतर्गत ही 332/24 केस दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। इसके अलावा दूसरा मुकदमा इस पर 636/18 दर्ज है दानापुर थाना में ही। इसके अलावा एक और केस इस पर 252/22 दर्ज है दानापुर थाना में ही, जिसमें इसने डकैती की योजना बनाई थी और उसको अंजाम दिया था। और साथ ही साथ उसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ था। इसके अलावा इसमें शराब में भी इसके जेल जा चुका है। और अभी भी चूँकि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, तो हम और भी इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। और ये अनुमंडल के स्तर का टॉप 10 अपराधी था। अभी इसके साथ कोई बरामदगी नहीं हुई है, क्योंकि कई केसों में वांछित था और टेक्निकल सेल और थाना के स्तर से इस पर निगरानी रखी जा रही थी। बेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के तहत जो हमारा एक अभियान चल रहा है, तो उसी के क्रम में पकड़ा गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी भट्टा रोड से की गई है। तो आपने सुना ASP भानु प्रताप सिंह जो है, उन्होंने इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कहा है। तो आपको बता दें कि विगत 14 अक्टूबर को लखनी बीघा मठ के पास विशाल नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं पिछले 2 महीने से एक अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसे दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बीघा स्थित उनके घर से गिरफ्तार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब हो कि 14 अक्टूबर सुबह एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मृतक विशाल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान परिजनों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही आरोपी के घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने तक की कोशिश की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी 3 कार और 6 बाइक
को भी जो है आग के हवाले कर दिया था, उसे तोड़ दिया था। उस दौरान पुलिस ने आरोपी सुभाष राय सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। तो वहीं अब पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बीघा में विशाल कुमार नामक युवक की पीट-पीटकर हत्या मामले में पुलिस ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान लखनी बीघा निवासी मनोज सिंह के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। इस बात की जानकारी खुद दानापुर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वो सुने आप, क्या कुछ कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह। दानापुर अनुमंडल का टॉप 10 अपराधी है जिसका नाम गोविंद कुमार सन ऑफ सुबोध शाह है, जो भट्टा रोड का रहने वाला है। इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जो बहुत ही अनुमंडल के स्तर पर बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है। और ये आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और अभी जिस केस में इसको जेल भेजा जा रहा है वो केस संख्या 627/24 है, जिसमें हत्या की गई थी और आर्म्स एक्ट भी लगा था। और इसमें जो भूमिका थी, इसने हथियार प्रोवाइड कराया था। और इसमें जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में इसको लाया गया है। और 12/7/2024 का ये मामला था, जब जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी। तो उसमें विवेक जितेंद्र जो थे कहाँ के थे? भट्टा रोड के रहने वाले थे और ये व्यक्ति भी भट्टा रोड का ही है, जिसने इसमें केस में जिसने मारा था उसको इसने हथियार प्रोवाइड कराया था। इसके साथ साथ इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। और इस पर पूर्व में दानापुर थाना के अंतर्गत ही 332/24 केस दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज था। इसके अलावा दूसरा मुकदमा इस पर 636/18 दर्ज है दानापुर थाना में ही। इसके अलावा एक और केस इस पर 252/22 दर्ज है दानापुर थाना में ही, जिसमें इसने डकैती की योजना बनाई थी और उसको अंजाम दिया था। और साथ ही साथ उसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ था। इसके अलावा इसमें शराब में भी इसके जेल जा चुका है। और अभी भी चूँकि कांड अनुसंधान के अंतर्गत है, तो हम और भी इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। और ये अनुमंडल के स्तर का टॉप 10 अपराधी था। इसके साथ कुछ बरामदगी नहीं हुई? अभी इसके साथ कोई बरामदगी नहीं हुई है, क्योंकि कई केसों में वांछित था और टेक्निकल सेल और थाना के स्तर से इस पर निगरानी रखी जा रही थी। बेल आउट क्रिमिनल वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के तहत जो हमारा एक अभियान चल रहा है, तो उसी के क्रम में पकड़ा गया है। कहाँ से गिरफ्तार हुई है सर? हाँ, ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो उनको बड़े गंभीरता से लिया जाता है। पुलिस के स्तर से भी उसे देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हथियार लेके चल रहा है या बाउंसर लेके चल रहा है तो उसमें प्रॉपर उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर उसके पास आर्म्स है तो पहले ये देखा जाएगा कि उसके पास इसका लाइसेंस है या नहीं है। लाइसेंस है तो उसको कितनी उसके लिए जिंदा गोलियां जारी की गई थी वो हैं या नहीं है। उसमें मजिस्ट्रेट को भी बुलाया जाता है और थाने के स्तर पर उसकी वेरीफाई किया जाता है। हमारा काम ये सुनिश्चित करना है और बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे इस चीज़ को कि जो भी व्यक्ति अगर बाउंसर लेके चल रहा है, हथियार लेके चल रहा है, अगर उसमें कुछ भी गैरकानूनी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है उनका पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे ब्लैक फिल्म उसने चढ़ा रखी है, उसमें काला शीशा उसने चढ़ा रखा है, बिल्कुल सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और सबको कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो उसमें। पहले भी इस मामले में सर कितनी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है सर? हाँ, उसको हम देख रहे हैं। अभी इसमें एक व्यक्ति को अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे अपना हथियार के साथ चल रहा था उसमें और अपने आप को बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति वो बता रहे थे, तो उनको थाने पर लाया गया था। 5-6 घंटे तक प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन थाना के स्तर से की गई थी। जब प्रॉपर सब कुछ सही पाया गया तब उसके बाद ही उनको छोड़ा गया है। बहुत सारा ऐसे भी देखने को मिलता है सर कि हथियार लहराते हुए शादी विवाह में फायरिंग भी रहे। हाँ, वो हर्ष फायरिंग है, वो तो बिल्कुल अपराध है उसमें। अभी हाल ही में उसमें हमारे पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी उसमें ऑर्डर आए हुए हैं कि उसमें प्रॉपर आप आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना है, क्योंकि वो लापरवाही के साथ किया गया एक कृत्य है। अगर कहीं हर्ष फायरिंग की घटना हो रही है तो उस पर तो प्रॉपर FIR की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। सर, लोगों में भय व्याप्त होता है सर, व्याप्त होता है भय कि इस तरह से आर्म्स को लेकर चलना और या फिर दिखाना या प्रदर्शन करना। नहीं, उसमें डरना नहीं है। लोगों से भी हमारी अपील है कि वो अगर उन्हें लगता है तो बताएं कुछ भी उसमें इलीगल है, और हम तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं उसमें। बट उसमें ये 2 चीज़ें देखनी है। अगर किसी के पास व्यक्ति के पास हथियार है लेकिन उसके पास लाइसेंस की हथियार है, उसका बेवजह प्रदर्शन नहीं कर रहा है, किसी को डरा धमका नहीं रहा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो उसको शो ऑफ कर रहा है और दूसरों को धमकाने के लिए उसको यूज कर रहा है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और उसको प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम उसको लिखेंगे कि इनके जो आर्म्स है इसका लाइसेंस निरस्त
बंदोबस्त किया जाए। सत्यापन के बाद कितने बाउंसर लेने का ये सब कुछ ऐसा? कोई प्रावधान नहीं है बाउंसर का, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आप बाउंसर इतने ले सकते हो सत्यापन के बाद, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो आपने सुन लिया है कि पुलिस ने इससे पहले, आपको बता दें कि 2 अभियुक्तों को तो गिरफ्तार कर लिया था, वहीं तीसरे को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी। बता दें आपको कि विगत 14 अक्टूबर को लखनी बीघा मठ के पास विशाल नामक युवक की पीट कर हत्या हो गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं पिछले 2 महीने से एक अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसे दानापुर थाना क्षेत्र के लखनी बीघा स्थित उसके घर से ही गिरफ्तार कर ली गई है। तो यह बड़ी सफलता जो है वो दानापुर पुलिस को मिली है, क्योंकि बता दें आपको कि बीते महीने जो है विशाल कुमार नामक एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या के बाद परिजन जो है वो उन्होंने काफी बवाल काटा था, हो हंगामा हुआ था इसे लेकर, और पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 3 लोगों को तो गिरफ्तार पहले ही कर लिया था। एक के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। और बता दें आपको कि यह गिरफ्तारी उसी के घर से हुई है, क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस वहां गई और वहां से यह गिरफ्तारी हुई है। तो आज आपको बता दें कि दानापुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि बीते दिनों से ही इस अभियुक्त की तलाश थी, छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब उसके घर से ही उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसकी निशानदेही पर अन्य के लिए छापेमारी की जा रही है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए आगे से कवायद जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।